राजा की बात सुन के पहले हीरो कुछ बोल नहीं पाता है, उसके बाद अब बोलता है इससे, तुम्हें छोड़ देना, तुम्हें यहाँ पे कैसे छोड़ सकता हूँ यार, मैं तुम्हें मारने के बाद तो मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा बढ़िया वाला। इस बात को सुन के इस बंदे की फट के चौसठ हो जाती है। बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड ही चाहिए तो मेरे को यहाँ से जाने दो। सिर्फ तो हीरो इसकी बात नहीं सुनता और इसको मार डालता है। बोलता है अगर यार मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया, तुम तो एक नंबर के लालची इंसान हो और मौत से डरने वाले इंसान हो, तुम सरेंडर करने के बाद भी यहाँ पे रेबल करने की सोचोगे, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो हान है उसको कैसे कंट्रोल करूँगा अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद है जो यहाँ पे बंदे होते हैं हीरो की साइड वाले, वो सारे बोलने लग जाते हैं कि जो जनरल है उन्होंने हान के किंग को मार दिया है, अब हान का किंग जो है मर चुका है, सब लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और जो हीरो होता है बोलता है अगर ये बचे हुए सैनिकों से कि अगर तुम यहाँ पे सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें यहाँ पे बख्श दिया जाएगा, अगर तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करते हो तुम्हें यहाँ पे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो हान के राजमहल होता है उसके दरवाजे को लात मारते हुए बंदा अंदर घुस जाता है। ये दोनों जो होते हैं, जनरल मैंग होता है और उसका बाप है मेरे ख्याल से शायद ये होता है, और दोनों के दोनों बोलते हैं कि यहाँ पे जो किंग है हान का वो कहाँ पर है, जल्दी से उसे बुलाओ और यहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोलो हमारे सामने। जो सभा में प्रेजेंट मिनिस्टर वगैरह होते हैं बोलते हैं जो राजा है यहाँ से कहीं दूर जा चुका है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, अगर तुम हमें मारना भी चाहते हो तो मार दो, लेकिन हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। जो जनरल होता है वो अपने एक सैनिक को बुलाता है और वो जो सैनिक होता है इससे बोलता है कि जनरल हमने यहाँ पे पूरे का पूरा एम्पीरियल पैलेस छान मारा है, लेकिन यहाँ पे जो किंग है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि इसने यहाँ पे जो भी बोला है सच बोला है, किंग भाग चुका है यहाँ से। इस बात को सुन के बंदा चौंक जाता है, बोलता है क्या। और जो इसका बेटा यानी कि जो जनरल मैंग होता है वो इससे बोलता है अगर हमने यहाँ पे किंग को नहीं पकड़ा तो जो सिटी के अंदर घुसपैठ करने का फ़ायदा क्या ही हो जाएगा, और जो राजा है पक्का हमें छोड़ने वाला नहीं है। इस बात पे इसका बाप कुछ नहीं बोल पाता जनरल मैंग का। और तभी यहाँ पे झाओकी आ जाता है और बोलता है कि मैं जो यहाँ पे जनरल मैंग के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। जनरल मैंग इसको देखते हुए बोलता है झाओकी क्या तुम जो दूर से नजर नहीं रखते तो फिर तुम यहाँ पे मतलब करने क्या आ रहे हो। जो हीरो होता है इससे बोलता है मैंने जो है यहाँ पे सेटअप कर लिया है डिफेंस साउथर्न पार्ट में कंट्री के, और एक जो ग्रुप था झाओ के शोल्डर का उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जो हान का किंग है उसको भी मार दिया जो कि यहाँ से भाग के झाओ में जाने की कोशिश कर रहा था। और दोनों की लाशें इसके सामने रख देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि जो जनरल मैंग और जनरल सैंग है वो पक्का हान के राजा को ढूंढ रहे होंगे जैसे इन लोगों ने सिटी के अंदर घुसपैठ करी। सो मैं यहाँ पे दोनों की लाशें आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। सभा में प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर होता है राजा की लाश देख करके बोलता है महाराज आपको क्या हो गया। जो जनरल मैंग होता है वो बोलता है सही में यार ये तो हान का राजा ही है, लेकिन एक मिनट तुमने क्या कहा, तुमने डिफेंस सेटअप कर दिया, क्या तुम्हें पता था यहाँ पे जो झाऊ है वो अपने सैनिकों को भेजेगा ताकि वो हान के किंग को बचा के ले जा सके। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अब इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं है यार कि तुमने सिटी के अंदर घुसपैठ करने वाले क्रेडिट के लिए वहाँ पे उनके साथ लड़ाई नहीं की, तुम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे ताकि तुम यहाँ पे हान के किंग को मार के इतनी ग्रेट मेरिट हासिल कर सको, लेकिन तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पे बच गए, वरना तो हमें जो किंग है उनके हाथों पनिशमेंट मिलने वाली थी जब हम झाओ क्वीन में एंटर करते। तो जनरल मैंग का फादर होता है वो भी झाओकी से बोलता है अच्छा तो तुम झाओगी हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। शुरुआत से ही जब तुम पहली बार युद्ध करने के लिए मैदान पर आए थे जिसको हमने सियान जंग पे कब्जा जमाया था, तुमने वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा किया था। अब तुमने यहाँ पे ये भी पहले ही सोच लिया था कि जो हान का किंग है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, और यहाँ तक कि तुमने जो जनरल है झाओ का उसको भी मार डाला और साथ ही में हान के किंग को भी, और जो पूरी की पूरी आर्मी है युएनचेंग की वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व करती है। इस पे हीरो बोलता है ये जो मेरा काम था अपने एम्पायर के लिए। जो जनरल सैंग होता है हीरो को शाबाशी देने लग जाता है, बोलता है मैं जो यहाँ पे खुद ब खुद किंग को लेटर लिखूंगा कि तुमने यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट हासिल की और जितने भी ज़्यादा तुमने हान के ऊपर कब्जा करने में मदद की वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और तुम्हें यहाँ पे उसी के अनुसार बढ़िया वाले रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जो जनरल होता है हीरो को उठा लेता है और उससे बोलता है चल भाई अब बाहर चलते हैं, और बाहर चल के सबको बताते हैं, और बाहर आता है और सबको बताने लग जाता है कि जो हान है उसको हमने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब से हान पे भी हमारा ही राज चलेगा। सारे के सारे सैनिक इस बात को सुन के झाओकी के नाम लगाने लग जाते हैं और वहाँ पे खुशी खुशी करने लग जाता है और बताता है कि झाओकी ने यहाँ पे हान के किंग को भी मार दिया है। जो जनरल होता है फिर हीरो से बोलता है कि अब यहाँ पे सारे के सारे बंदे जो है तुम्हारे लिए चीयर्स कर रहे जाओ कि अब हमारा जो देश है कि इसके पास एक और गॉड ऑफ वॉर आने वाला है। हीरो बोलता है जनरल ये सब कुछ आपकी मदद के बिना नहीं हो पाता, मैं जो पक्का अपने इनके काम आऊँगा। इसके बाद रात हो जाती है और ये लोग अपने कैंप में जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये इससे बोलता है कि लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे ऑर्डर के बिना यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मैं जो आराम करने जा रहा हूँ। इस पर बंदा भी ठीक है बोलता है। हीरो अपने कैंप के अंदर आ जाता है और यहाँ पे सिस्टम से रिवॉर्ड के बारे में पूछने लग जाता है।
सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और हीरो के जो रिवॉर्ड वगैरह होते हैं उनकी कैलकुलेशन करने लग जाता है। तुमने यहाँ पे इस बंदे को मारा, इसके लिए तुम्हें 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे, और तुमने जो हान का किंग है उसको मारा, उसके लिए तुम्हें 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। वैसे यहाँ पे नंबरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी की गई है, ये मेरे ख्याल से इसका कोई ग्लिच है, इस चक्कर में नंबरिंग हुई है, वरना 1 लाख ही मान के चलो, ठीक है। हीरो इसको देख के बोलता है यार काफ़ी बढ़िया, मैं यही सोच रहा था कि इतने बढ़िया रिवॉर्ड मेरे को मिलेंगे। अगर यहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉर जनरल्स और राजा उन्हें मारना पड़ेगा। आम सैनिकों को मारने से यहाँ पे मेरे को ना के बराबर ही एक्सपीरियंस पॉइंट मिलना है। तभी जो सिस्टम होता है हीरो को यहाँ पे स्वान रैंक की हाई ग्रेड टेक्निक टियान योंग गोंग दे देता है, और साथ ही में एक स्वान रैंक का हाई ग्रेड एलिक्सिर दे देता है। हीरो बोलता है क्या हाई ग्रेड स्वान रैंक की टेक्निक, यार मैं इसी का तो यहाँ पे इंतजार कर रहा था। फिर उसको शायद सीख लेता है, स्टोर कर लेता है, पता नहीं क्या करता है। तभी सिस्टम मैसेज देता है कि जो होस्ट का लेवल है इसको सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लो है, अभी वो नहीं सीख सकता। जो हीरो होता है बोलता है यार मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने के मूड में नहीं हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते कितनी बुरी बात है। और बोलता है कि जो टॉप लेवल की इंटरनल स्किल्स वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें होगी, इनको मैं ब्रेक थ्रू के बाद ही सीख सकता हूँ। इसके बाद ही मैं क्वालिफाई होऊंगा कि मैं जो मैथाफिजिकल कुंफू वगैरह है इन सबको प्रैक्टिस कर सकूँ, और उसके बाद जो मेरी इंटरनल फोर्स है वो ट्रू क्यू में कन्वर्ट हो सकती है, और तभी मैं सही में जो मार्शल आर्ट्स का बात है उस पर कदम रख पाऊंगा। और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को अपग्रेड करनी है। सिस्टम जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और इसको बोलता है कि तुम जो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, तुम्हारे पास सारे पॉइंट हो चुके हैं, क्या तुम लेवल अप करना चाहते हो। हीरो बोलता है ठीक है कर दो, और हीरो का लेवल अप होने लग जाता है यहाँ पे। और जो सिस्टम होता है वो भी दिखाता है कि हीरो की जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है 700 हो चुकी होती है, इंटरनल पावर भी 700 हो चुकी होती है, और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उसे 8000 एक्सपीरियंस वैल्यू की ज़रूरत होती है। जो हीरो होता है अपनी बॉडी में पावर फील कर रहा होता है, और जो सिस्टम होता है बताता है हीरो को जो है अपग्रेड कर दिया गया है हाउटियान रिलम के 7th लेवल पे। जो हीरो होता है बोलता है क्या हाउटियान रिलम का मतलब हाउटियान 7th रिलम मतलब हाउटियान रिलम पे शायद प्रमोट कर दिया गया है उसके, हाउटियान रिलम होगा शायद उसके अंदर 7th लेवल पे प्रमोट कर दिया गया है। और बोलता है इसकी मदद से तो यार मैं अब यहाँ पे जो लाखों करोड़ों की सेना है ना उसके अंदर घुस करके भी वहाँ पे उनके जनरल का खोपड़ा अलग कर सकता हूँ मैं, अब इतनी पावर आ चुकी है मेरे अंदर। आपके लिए यहाँ पे इसने कोई एक वेस्टर्न जो कि किंग का ऑप्शन दिया है, लेकिन छोड़ो यार अपने को क्या करना, उससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है हीरो, इतना कि वो लाखों सैनिकों को अपने हाथ अकेले ही मार सकता है, मतलब एक तरीके से वॉर गॉड बन चुका होता है। और बोलता है कि जो किंग को मारने का रिवॉर्ड है हान के, वो यार बहुत ही मज़ेदार था। अब मेरे को यहाँ पे बस इंतजार करना है कि जो क्वीन का किंग है उसके द्वारा मेरे को क्या रिवॉर्ड दिया जाता है। अपने मन में सोच रहा होता है कि जब मैं गांव छोड़ करके आया था तब उस वक्त मेरे को यहाँ पे 2 ही चीज़ें करनी थी। सबसे पहले तो मेरे को पावरफुल बनना था, और दूसरा मेरे को गाँव में जा करके जो यानर है उसके साथ शादी करनी थी। हालांकि अभी तक मैं मार्शल आर्ट्स पे कदम नहीं रख पाया हूँ, लेकिन मैं उसके मतलब लो लेवल पे तो पहुँच ही चुका हूँ, अब जल्दी वहाँ पे भी पहुँच जाऊँगा। और यानर मेरे को नहीं पता यार इतने सालों में वो किस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी काट रही होगी और क्या चल रहा होगा उसके वहाँ। और ये बातें सोचते सोचते हीरो को आ जाती है नींद, और नींद में सपना देख रहा होता है और ये अपने गांव में पहुंच चुका होता है, और बोलता है क्या ये सही में मेरा ही गांव है। नहीं यार यहाँ पे मैं तो अभी कैंप पे था, तो मैं कैसे हो सकता हूँ, लग रहा है मेरे को मैं सपना देख रहा हूँ यार, दिन भर मैं अपने घर के बारे में सोचते रहता हूँ, तो मेरे को सपना आ रहा होगा रात में। तभी यहाँ पे इसकी जो होने वाली बीवी होती है वो आ जाती है और बोलती है तुम आ चुके हो, और ये प्रेग्नेंट होती है असल में, और बोलती है कि तुम जो काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ वापस आए हो तो मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जो हीरो होता है बोलता है मैंने भी तुम्हें काफ़ी मिस किया। और उसके बाद इसकी बीवी से बताती है कि ये जो है हमारे होने वाले बच्चे हैं, और मैंने जो है यहाँ पे तुम्हें बताने के बारे में पहले सोचा था, लेकिन उस वक्त तुम इतने ज़्यादा होते नहीं, वो मैंने बताया नहीं था वगैरह वगैरह बताती है। हीरो इसे गले लगा रहा था, वो बोलता है यार मेरे को पता है ड्रीम है, लेकिन ये जो है काफ़ी बढ़िया होगा अगर ये इसी तरीके से चलते रहे। और तभी यहाँ पे हवाएं चलने लग जाती है, और इसकी बीवी से बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो सैनिक हैनिक जैसे आ जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे। इस चीज़ को देख के हीरो बोलता है जैनसेंग वो गैंग, और यहाँ पे ये सब के सब हीरो लोगों को मारने के लिए आ रखे होते हैं असल में, और ये हीरो का एक सपना होता है हॉरर वाला, और इसकी बीवी भी यहाँ पे मारी जाती है या कुछ हो जाता है ऐसा ही सीन। और इस सपने को देखते हुए हीरो अपने बेड से उठ जाता है और बोलता है यार सही में ये जो सपना था क्या कोई वार्निंग थी मेरे लिए। जो क्वीन डायनेस्टी का अंत है ये सारे का सारा दुनिया उस दिन ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, अभी नहीं तो बाद में मेरे को कोई कुछ भी होने से रोकना होगा। और उससे भी बढ़ कर के यहाँ पे अभी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मैं जो ये पूरी दुनिया है इसका सबसे पावरफुल इंसान क्या कहा जा सकूँ। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो ही इतनी मतलब काफ़ी नहीं है स्ट्रेंथ होना ही। उसके बाद अगले दिन जो ग्रेट क्वीन की सियांग सिटी होती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, और जो किंग होता है वो भी पढ़ रहा होता है कि जो हमारी आर्मी है वो जीत चुकी है, और जो झाओ की है उसने हान के किंग को मार दिया है, और जो हान है पूरी तरीके से क्वीन आर्मी के अंडर आ चुका है। इस बात को पढ़ के राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है बहुत बढ़िया है यार ये झाओ की है, इसने बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे बना ली है, ये सही में मेरे को हर बार नए नए सरप्राइज़ देते रहता है। और यहाँ पे जो 7 किंगडम्स
किंगडम्स हैं वो हमेशा से मतलब इतने सेंचुरी से एक जैसे थे, बदले नहीं थे। लेकिन अब ये जो टाइम है इसमें मैं मतलब सक्सीड कर चुका हूँ। अब से जो है यहाँ पे हान डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो क्वीन है वो यहाँ पे अब चारों तरफ एक्सपेंड करना चालू कर देगा। और सबसे जो झाओ मतलब हान को ख़त्म करने के बाद अब मेरा अगला जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे झाओ कंट्री। और जो राजा होता है सारे अपने मिनिस्टर को ऑर्डर देता है और बोलता है कि यहाँ पे मैं जो हूँ झाओकी को एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। इसमें जो एक मिनिस्टर होता है बोलता है योर मैजेस्टी, आप यहाँ पे जो जनरल झाओ उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है, इस बात पे हम भी एग्री करते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और ये जो लीसी होता है ये भी इसकी बात को सुन रहा होता है। जो किंग होता है वो बताता है कि जो झाओकी का कंट्रीब्यूशन है, जो हान के किंग को मानना, वो सबसे मतलब बढ़िया वाला है। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे जो झाओकी है उसको जनरल ऑफ हान बनाता हूँ, वो भी 1 लाख लोगों की आर्मी के साथ। और यहाँ पे उसने जितने भी सारे सरेंडर करवा रखे हैं बंदे, मतलब जो हान की आर्मी के बंदे थे वो सारे के सारे झाओकी के अंडर आ जाएंगे। मतलब कि झाओकी उनके साथ उन्हें मारना चाहता है तो मार देगा, उनके साथ जो करना चाहता है वो कर सकता है। उसके अलावा झाओकी को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है 3rd रैंक जनरल पे। और उसको यहाँ पे जो 10,000 एकड़ का जो ज़मीन होता है कंट्री साइड में वहाँ दिया जा रहा है। और ये जो मिनिस्टर होता है बोलता है महाराज आप जो है बहुत ही दयावान हैं, यहाँ पे जो झाओकी की मेरिट्स हैं वो इन सारी चीज़ों के काबिल हैं और साथ ही में इज्जत के भी काबिल है झाओकी। एक आधे साल के अंदर ही जनरल झाओ ने यहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब कार्य कर लिया और वो इतने बड़े लेवल पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी डिजर्विंग बंदा है। इस पे जो राजा होता है यहाँ पे बोलता है अगर यहाँ पे किसी को भी मेरी बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो यहाँ पे अपना काम चालू कर दो और यहाँ पे जो ऑर्डर मैंने दिया उसे पास कर दो। इस पर जो मिनिस्टर होता है बोलता है ठीक है यहाँ पे। और राजा जो एक लीसी नाम का मिनिस्टर होता है इससे रोक लेता है और बोलता है तुम यहाँ पे रुक जाओ, और ये भी ठीक है बोलता है। और वो राजा इससे पूछता है कि मैंने यहाँ पे देखा कि तुम यार सोच ही रहे थे, क्या तुम्हारे यहाँ पे जो मेरे डिसीजन है उससे कोई ऑब्जेक्शन है? इस पे जो लीसी होता है राजा से बोलता है महाराज जो है मेरे को आपके जो डिसीजन है उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पे कुछ चल रहा था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा बोलता है इससे बोल भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? इसी नाम का मिनिस्टर बताने लगता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हान है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो कोर्ट है हान किंगडम का उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो राजा की लॉयल है, जो हान का राजा था उसके साथ ही लॉयल है। सो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी सारे मिनिस्टर वगैरह वहाँ पे उन सबको मरवा दिया जाए। और दूसरा यहाँ पे मेरे को इस बात से दुख है कि यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो यहाँ पे फूसू के साथ शादी नहीं कर पाएगी। इस बात को सुन के राजा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। जो लीसी होता है झुक जाता है इसके सामने, बोलता है मेरी यहाँ पे जो बेटी है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा यंग थी तो उसको तब से ही दूसरी जगह पे मैंने मतलब पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो किसी और बंदे के साथ प्राइवेट में जाकर के मैरिज कर लेगी। साथ ही में वो जो है प्रेग्नेंट भी है, वो भी उसी बंदे के मतलब उसके बच्चों के साथ में। इस पे जो राजा होता है इससे बोलता है अरे यार ये तो सिर्फ मैरिज की बात है, यहाँ पे मैरिज किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ पे किसी इंसान को मतलब यार ज़बरदस्ती शादी करने के लिए राजी करने में इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। इस पे जो लीसी होता है बोलता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। यहाँ पे किंग इसको गुस्से से बोलता है कि लेकिन यहाँ पे जो हान चेनली का मैटर है उसके बारे में मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। यहाँ पे तुम्हें जो हानफी नाम का कोई मिनिस्टर है उसके टैलेंट से डर लग रहा है, क्या डर नहीं लग रहा है तुम्हें? यहाँ पे इस बात से डर है अगर उसने जैसा बनाया है यहाँ पे अगर उस हिसाब से कोई जो देश सरेंडर कर देता है तो पक्का हमारे रास्ते पे आएगा। इस बात को सुन के मिनिस्टर जो है चौंक जाता है, मतलब इनकी कुछ चोचलेबाजी होती है आपस में जिसको राजा ने नोटिस कर लिया होता है। इस बात को सुन के नीचे झुक जाता है और जो राजा होता है इसे वार्निंग देता है कि तुम जो है यहाँ पे अपने काम से मतलब रखो, यहाँ पे तुम्हें जो है अपने जो सर्वेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा कि यहाँ पे कोई दूसरा लूवी बने और ना ही मैं अलाउ करूँगा कि यहाँ पे कोई दूसरा लावी आए। और ये जो चीज़ें हैं सख्त मेरे खिलाफ हैं। जो ये बंदा होता है वो बोलता है मेरे को जो है मेरी गलती का एहसास हो गया महाराज। अपने मन में सोच रहा होता है यार यहाँ पे मैंने जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर ली थी। जो किंग की पावर है उसे यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं आगा जा सकता और यहाँ पे अगर किसी ने कोशिश भी करी तो उसको मार दिया जाएगा। इसके बाद तो जो कैंप होता है वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे जो बंदा होता है एक डिग्री लेकर के आ जाता है राजा की, बोलता है ये जो है राजा की तरफ से ऑर्डर आ रखा है और जनरल झाओ आपको जो है बहुत बहुत बधाइयाँ हो ये रिवॉर्ड पाने के लिए। इस पर जो हीरो होता है वो बोलता है मेरी तरफ से महाराज को शुक्रिया बोलना। और जो यहाँ पे जनरल मैंग और उसका बाप होता है दोनों आ जाता है और जनरल मैंग हीरो से बोलता है कि कांग्रेचुलेसन यार, अब से तुम यहाँ पे झाओगी नहीं बोले जाओगे लेकिन जनरल झाओ बुलाया जाएगा तुमसे। जो दूसरा इसका बाप होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो राजा है तुम्हारे बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से सोचता है, उन्होंने तुम्हें जो है यहाँ पे पूरे के पूरे हान को संभालने की जिम्मेदारी दे दी है, उन्हें झुकने मत देना बिल्कुल भी और अपना काम बढ़िया तरीके से करना। इसमें जो हीरो होता है बोलता है ठीक है मैं अपनी ड्यूटी एकदम बढ़िया तरीके से करूँगा। और उस डिग्री को देखते हुए अपने मन में बोलता है यार ये जो रिवॉर्ड है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जितना मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद इससे बोलता है जो ये बंदा आया था कि योर एक्सलेंसी में यहाँ पे जो हूँ चार्ज हूँ मिलिट्री अफेयर्स का, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा गवर्नमेंट का वो कौन रहेगा। इस पर जो बंदा होता है आया हुआ राजा की तरफ से बोलता है कि जो किंग है उन्होंने मेरे को ऑलरेडी बता दिया है कि जो फैंग चाहिए है वो यहाँ पे चार्ज रहेगा गवर्नमेंट का, सो तुम यहाँ पे रह श्योर रह सकते हो। इस पर जो हीरो होता है बोलता है किंग जो है काफ़ी बढ़िया। अपने उन्होंने सोच रहा था जो फर्स्ट एम्पर
आखिर वो फर्स्ट एम्परर रहेगा और जो पावर है किंग के हाथों में वो एकदम परफेक्ट तरीके से यूज़ करेगा। देखने से ऐसा लग रहा है जो रिवॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही में यहाँ पे एक हिडन वार्निंग भी है कि यहाँ पे जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती है, और जो किंग की पावर है वो तो किंग की पावर है, लेकिन यहाँ पे किंग की पावर की वजह से मैं पूरी तरीके से आज़ाद भी नहीं हो सकता। और अपने मन में बोलता है अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता हूँ खुद की डायनेस्टी को, तो मेरे को यहाँ पे जो है ये छोटी मोटी चीज़ों के पल्ले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे राजा से भी ऊपर होना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल्स वगैरह होते हैं ये हीरो लोगों से अलविदा कह रहे होते हैं, बोलते हैं कि जनरल जाओ हम जो है वापस यानचेंग जा रहे हैं कल को, सो फिर हम जो है सारी की सारी आर्मी वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। हीरो भी ठीक है बोलता है इन लोगों से और अपने कैंप के अंदर जाने लग जाता है और दोनों जनरल्स को भी बुलाता है। और जो दोनों जनरल्स होते हैं यहाँ पे वो भी बोलते हैं कि हमने जो है यहाँ पे किंग के ऑर्डर के बारे में सुना था, कांग्रेचुलेसन आपको, आप जो है प्रमोट हो चुके हो, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, अब तो आप यहाँ पे 50,000 लोगों को गाइड मतलब अपने सेना में रख सकते हो। जो हीरो था बोलता है यहाँ पे योर मेजेस्टी ने मेरे को जनरल के रूप में अपॉइंट किया हार के, और मैं यहाँ पे 1 लाख सोल्जर्स को कमांड कर सकता हूँ, और जो सैनिक जिन्होंने सरेंडर कर दिया कि उनको, और जितने भी सारे अफेयर्स हैं हार के वो सब अब मेरे इंचार्ज में रहेंगे। इस बात को सुन के दोनों जनरल चौंक जाते हैं, बोलते क्या 1 लाख सेना को तुम कमांड कर सकते हो, वो और साथ ही में तुम जनरल हो, जहन मतलब जो हान है उसके। अब यार ये बहुत बड़ी बात होती है इनके